अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 मैच खेला जाएगा और आज पाकिस्तान डायरेक्शन बताएगा कि वर्ल्ड कप में हमारा प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। अच्छा, आप खुद भी बैठ के अगर प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करें तो एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली में दो प्रॉब्लम आ रही है। एक ये कि हमने खाजा नाफे को शामिल किया, क्या हमने इसलिए किया कि एक सेकंड विकेट कीपर है तो टीम में खेलेंगे खुदा ना खास्ता अगर उस्मान खान इंजर्ड होते हैं, या फिर इसलिए किया कि मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें कोई ऐसा बल्लेबाज चाहिए तेज बैटिंग कर सकता हो। अगर आप देखें स्पिनर्स के एतबार से तो मुझे लगता है कि उस्मान खान ठीक है, बट अगर उनको थोड़ी प्रेफरेंस मिल रही हो। मगर एक सबसे बड़ी जो खिचड़ी पकी है ना, वो फखर जमान और बाबर आजम के दरमियान टाई टाइप है। मुझे लगता है कि दोनों के बीच में टाई होगी, या बाबर आजम होंगे या फखर जमान होंगे। ऑफ कोर्स बाबर आजम होंगे शायद पहले टी20 के मैच के लिए, बट ये एक बड़ी कंफ्यूजन है। हो सकता है कि स्कोर को ड्रॉप करके डाल दे, मगर आसान नहीं। मैं को प्लेइंग 11 बताता हूं मेरे ख्याल में क्या बन सकती है, या फिर ओपनर में से किसी बड़े को हटाना पड़ेगा, जो कि मुश्किल लगता है। सो ये बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है। आपको याद होगा श्रीलंका में जब पाकिस्तान ने टी20 सीरीज खेली थी, दो ही मैच हुए थे, एक तो धुल गया था बारिश से। उस वक्त भी यही बहस हो रही थी कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देखें तो सबसे बड़ा मसला ये बनता है कि यार बाबर आजम कहां खेलेंगे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उस वक्त बना था और अभी बनता है। और अगर बाबर आजम आते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आएंगे, तो फिर एक ही कुर्बानी लग रही है, वो शायद फखर जमान के नाम पर हो, या फिर आप ओपनर लाते हैं साइम और साबजा फरहान, तो फिर साइम को हटाना पड़ेगा, मगर साइम बॉलिंग करते हैं। अब ना, अब जब प्लेइंग 11 बनाए तो आप ना 6-8 माह पुरानी खबर पे जाइएगा। जब हमने खबर दी थी कि बाबर आजम को ये कहा गया कि आप कीपिंग के साथ में ट्रेनिंग शुरू कर लो, आप कीपिंग कर लोगे ना तो टीम में आ सकते हो। तो अब आपके समझ में आएगा कि ये बात उस वक्त क्यों जनरेट हुई थी। बाद में कोच बैकआउट कर गए थे कि उन्होंने ऐसी बात की नहीं है, बट जहां तक मुझे पता है बात की थी उन्होंने, इसलिए कि बाबर आजम टीम में अगर बनते हैं ना तो मल्टी रोल पे बनते हैं। जस्ट एज ए बैटर थोड़ा मुश्किल रहता है। वैसे भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बना के देखिए, आपको पूरा बैटर एक दो ही मिलेंगे, बाकी सबका कोई ना कोई दूसरा रोल भी होगा। सो ये चीज काबिल गौर तलब है। अब अगर ओपनर देखें तो साइम और साबजा फरहान है, ये पाकिस्तान के ओपनर बनते हैं। वन डाउन बाबर आजम है। देखिए श्रीलंका में आगा खेले थे, मगर आगा से कल सवाल हुआ था, उन्होंने बोला कि सबको पता है मैं वन डाउन के ऊपर कितने रन है, मगर टीम की रिक्वायरमेंट देखनी है। तो टीम की रिक्वायरमेंट यही है कि बाबर आजम अगर प्लेइंग 11 में है तो फिर या तो टॉप 3 में से किसी और नंबर पे भी बनते ही नहीं है। सो बाबर आजम वन डाउन पे आएंगे, या तो ओपनर हो या वन डाउन हो। सो ये एक चीज बनती है। फिर टू डाउन के ऊपर सलमान अली आगा, बिकॉज वो कप्तान है, उनके बगैर गुजारा नहीं होगा। सो वो आ जाएंगे। फिर आते हैं उस्मान खान, कीपर बैट्समैन, बट आप इसमें स्लैश डाल के खाजा नाफे भी डाल सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि बहुत अर्ली कर दिया खाजा नाफे को, या बहुत देर कर दिया, एक्चुअली में देर कहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि खाजा नाफे को अपने वर्ल्ड कप में लेके जाने तो फिर आप पहले से खिला देते। आपने राइजिंग स्टार चैंपियनशिप खेली, आपने पाकिस्तान का पूरा डोमेस्टिक सर्कल हुआ, उसके अंदर खिला देते, पूरे का पूरा सीजन था, बहुत सी और चीजें थी, आप रेगुलर्स को खिला के रखते। इवन कि ऑस्ट्रेलिया में डार्विन में जहां भेजा था खाजा नाफे को, वहां पे भी कंप्लीट मैच नहीं मिले थे और गाजी गोरी ने कीपिंग की थी। ये एक बड़ा, और एक अगेन एक बात, ही इज अ वेरी गुड ओपनिंग बैट्समैन, बट हम उनको मिड ऑर्डर में कहीं पे रखेंगे क्योंकि ओपनर सारे टीम के अंदर बहुत है। एक्चुअली में सलमान अली आगा के अलावा बाकी सब ओपनर है, बाकी सब मेक शिफ्ट है, उनको पोजीशन चेंज करके रखा हुआ है, बाकी ओपनर मतलब सिर्फ मिड ऑर्डर बैट्समैन सलमान अली आगे। सो ये है। तो फिर उस्मान खान होंगे स्लैश खाजा नाफे, जिसको आप मर्जी डाले। अब आगे ऑलराउंडर की झड़ी शुरू हो चुकी है। शदाब खान होंगे क्योंकि वो टीम में वो मैन ऑफ द मैच भी हुआ श्रीलंका के अंदर मैच के जो मैच खेला, में सीरीज खेली उसमें। मोहम्मद नवाज 2025 सबसे डेकोरेटेड उन्होंने खेला, अगर आप माइक हसन की बात को माने तो। वैसे भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं दो जगहों के ऊपर, मैन ऑफ द मैचेस हुए हैं। सो डेकोरेटेड रिकॉर्ड है 2025 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। फहीम अशरफ, अब ये तीन ऑलराउंडर हैं, शदाब नवाज फहीम। मुझे लगता है कि शायद एक को खिलाना चाहिए शदाब नवाज में से, बाकी रेगुलर स्पिनर होना चाहिए। बट पाकिस्तान का चल रहा है ना कि 8वें नंबर पे भी बैट्समैन होना चाहिए, तो उस चक्कर में फहीम अशरफ के साथ हम जाएंगे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर भी हो गए और स्पिनर्स तो खैर हमारे पास बहुत ही हो जाते हैं फिर, मगर रेगुलर स्पिनर एक ही बनता है। फहीम के बाद जो है अबरार। ऑफ कोर्स बैटिंग ऑर्डर में शहीन पहले आ जाएंगे, बट अबरार आप समझिए कि एक ही स्पिनर टीम में जो रेगुलर खेल रहा होगा वो अबरार होगा। फिर शहीन और नसीम शाह, ये आपका होगा, या सलमान मिर्जा, किसी दोनों में से किसी एक ही जगह पर ले आए। शहीन लेफ्ट हैंडर है, सलमान मिर्जा लेफ्ट हैंडर है, मोस्ट प्रोबेबली दो लेफ्ट हैंडर तो नहीं होंगे, एक ही होगा, एक राइट हैंड आपके पास नसीम है, या ये हो सकता है कि सलमान मिर्जा और शहीन प्लस फहीम आपके पास राइट हैंड फास्ट बॉलर है। सो कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें है, बट मुझे लगता है कि फर्स्ट ये बनता है कि इसके अंदर साइम, साबजा फरहान, बाबर, सलमान अली आगा, उस्मान खान, शदाब खान, नवाज, फहीम अशरफ, अबरार, शहीन और नसीम। मेरे ख्याल में ये बनता है। बट अगर मतलब मेरी अपनी मर्जी, ये मैंने टीम मैनेजमेंट की सोच को जहन में रख के रखा है, अगर मेरी अपनी मर्जी हो ना तो मैं शदाब और नवाज में से किसी एक को सिलेक्ट करके उस्मान तारिक क्लास में टीम में डालूं। मुझे लगता है कि आपने बड़ी टीमों को, खासकर ये गोरी चमड़ी वालों को, किसी को पकड़ना है ना, दो रेगुलर स्पिनर होना बहुत जरूरी है। या आप एक ये लेके चल सकते हैं कि यार उस्मान तारिक है, अर्ली ऑन क्यों खिलाएं, हम सीधा बड़े मैच में डालेंगे, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर है, पकड़ा गया तो फिर फायदा नहीं होगा। मैं एक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी मिस्ट्री का कह रहा हूं कि ज्यादा खेल के आप आदी हो जाते हैं तो फिर इतना वो रहता नहीं, झिझक या वो नहीं रहता कि यार ये क्या बॉल डाल रहे हैं। सो वो चीजें बच जाती हैं। अब आते हैं, आपको इस पूरी प्लेइंग 11 में फखर जमान नजर नहीं आए, तो फखर जमान एक ही वजह से आ सकते हैं। आप पूरी प्लेइंग 11 उठा के देख लें, एक ही वजह से, वो है साइम यूपी जगह पे। अगर आपको लगता है कि नहीं साइम का रोल मतलब ओपनिंग तो वो रन कर नहीं रहे, बॉलिंग में भी ऐसा इतना डिफाइन नहीं है, जब शदाब खान आ गया, मेरी राय ये है कि जब शदाब खान आप प्लेइंग 11 में डाल रहे हैं ना, इतने आपके पास ऑलराउंडर हैं, ऐसे में फिर साइम को बिठा सकते हैं, फिर आप फखर जमान को ला सकते हैं। सो ये एक चीज हो सकती है, बाकी कोई और वजह नहीं है जहां पे फखर जमान इन हो सके। या तो बाबर फखर में से कोई एक होगा, या फिर साइम निकल के फखर आएंगे। सो इसके अलावा कोई और जगह नहीं बनती। और अगर फखर आते भी है ना, फिर फखर को मुझे लगता है कि नीचे खिलाना चाहिए, लोग समझते हैं ऊपर लाना चाहिए। आपका मिड ऑर्डर बिल्कुल नंगा है, मतलब कुछ नहीं है मिड ऑर्डर के अंदर, मजद के साथ, मतलब बट एक हकीकत है, सारा ऑलराउंडर से भरा हुआ आपका मिडिल ऑर्डर है। कोई एक वो बल्लेबाज जो आपको मैच फिनिश करके दे, आपको लगे कि नहीं यार बहुत तगड़ा बैट्समैन है, दुनिया भर की हर टी20 टीम में आपको तगड़ा बैट्समैन मिलेगा, सिवाय पाकिस्तान के। सब हमने ऑलराउंडर्स रखे हैं। किसी दिन तुक्का लग गया तो ऐसे 200 चेस करेंगे, नहीं लग गया तो ऐसे 150 भी नहीं करने। मतलब आप सर्टेनिटी के साथ नहीं जा सकते, सर्टेन नहीं हो सकते कि फाइनल करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर में भी नीचे तगड़ा है, ऊपर भी तगड़ा, ये वो। कोई मुझसे पूछे पाकिस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, तो मैं यही कहूंगा आपका मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से एक्सपोज है, बुरी तरह से। खुदा ना खासा ये है कि 15-20 करके टी20 में 20 ओवर होते हैं, आप निकाल दो, 8 तक बैटिंग है, कुछ ना कुछ कर ही लोगे, बट भरोसा नहीं रख सकते आप इस बैटिंग ऑर्डर के साथ, क्योंकि एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है जो मैच फिनिश कर सकता हो। बाकी ठीक है, 15 वो कर गया, 20 शदाब कर गया, 20 फेम कर गया, एक आधा छक्का चौका शहीन ने मार लिया, तो आपके थोड़े रन बन गए, तो वो अलग बात है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर।
ऑस्ट्रेलिया का अब उनके ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, जो कि मिचेल मार्श बेसिकली कप्तान है बट श्योर नहीं है। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं पिच को देख के डिसाइड करूंगा। होपफुली वो नहीं खेलेंगे, इंग्लिश भी शायद नहीं खेलेंगे। सो कुछ नए चेहरे उनके मजीद आएंगे इसमें पहले T20 में। बट मुझे लगता है कि उनके जो अच्छे और वर्ल्ड कप के लिए जो हैं उसमें से ट्रेविस हेड, आप कह लीजिए कनोले हैं, कैमरन ग्रीन, जंपा, जेवियर बार्टलेट। सो उनका अगर मेन नहीं भी खेलता तो दूसरे भी तगड़े क्रिकेटर्स हैं, चंगा भला मैच आपके साथ डालेंगे। मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई थी तो उनके मेन क्रिकेटर्स में 6-7 वो क्रिकेटर जो इंडिया में खेले थे, बाद में इंडिया गया ना, पाकिस्तान में नहीं खेले थे। मगर उनकी ये टीम इतनी तगड़ी जितनी ऑस्ट्रेलिया की है, मतलब ये टीम नहीं कहूंगा मैं ऑस्ट्रेलिया की, मेन टीम में सिर्फ 5 लड़के नहीं है जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे। ऑफ कोर्स 5 का मतलब आधी टीम होता है, वो नहीं है, बट फिर भी उनकी ये टीम भी तगड़ी है। इसके खिलाफ भी जीतने को मैं अच्छा जीत मानूंगा, मैं छोटी जीत नहीं मानूंगा। अल्लाह करे हम मतलब अच्छा मजेदार मैचेस और हम जीतें। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और सलमान अली आगा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसमें हम